गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक्चुअली चाय पर चर्चा तो एक बहाना है। मेरा उद्देश्य आपको सवेरे सवेरे जगाना है और आपके चक्षु को खोलना है, ठीक है ना। तो आज हम, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल देश में है और उस पर मैंने शाम को, रात में आपको वीडियो मिल गया होगा, वो मैंने आपको काफी अच्छे से विश्लेषण करके आपको बताया था। लेकिन वही है कि आजकल आईपीएल का माहौल चल रहा है, उसके बाद में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो लोगों के पास थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो देखने का टाइम भी कम है और खास करके स्क्रॉल करते रहते हैं लोग, तो स्क्रॉलिंग में ज्यादा आनंद आता है कि नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी और थोड़ी सी ये जिज्ञासा आप लोग अपनी बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा सुखी रहेंगे। अब जैसा कि आपको मैं एक सिग्नल पर तवज्जो चाहूंगा, इक्विटी वर्सेस गोल्ड पर आपको लेकर के जाना चाहूंगा, क्योंकि 2004 से लेकर के 2024 का जो हमने एनालिसिस किया है वो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए, इक्विटी और इसका मूव। इन केस बाय द वे अगर सिनेरियो चेंज होता है, क्योंकि 2004 में भी यही हुआ था कि मतलब वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, आडवाणी साहब उस समय रथ यात्रा लेकर के निकले थे, एंड आफ्टर दैट यार देखो, मैंने आपको शाम को क्लियर कर दिया, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो मार्केट उसको क्या करेगी, सेंटीमेंट से पॉजिटिव वे में लेगी। कोई भी उसमें दो राय नहीं है कि वो पॉजिटिव वे में ना ले। लेकिन अगर फुटकर की गवर्नमेंट आती है तो थोड़ा सा चिंता का विषय होगा, बट ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, फाइनेंशियल डिबेट है। फाइनेंशियल डिबेट में हम उसके बाद में चलते, कोई भी सिनेरियो हो उस पर हम तैयार रहेंगे। आगे हम आपको इसको बताना चाहेंगे कि अगर हमने 2004 में इक्विटी को हम देखें तो इक्विटी का मूव कितना का था कि 6250 को इक्विटी ने टच किया था। उसके बाद में मई में सीधे इसने फॉल किया, ड्रैगली फॉल किया, 4300 पर आ गया है। अगर इसका एक जीरो हम बढ़ा दे तो 62,500 से सीधे 43,000 पर आया है, जो कि हमारे नए लड़के उनको समझना बहुत जरूरी है। जो एजेड है, 40 से अबव हो, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। इतना बड़ा मूव का जंक मेरे ख्याल से काफी कम लोग इसको एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर वही होगा कि लेकर के भागना, लेकर के ये करना वो करना, वहां पर ऐसी कोई पोजीशन ही मत बनाओ कि आपको लेकर के भागना पड़े। मैंने आपको दसियों बार बोला हुआ है कि मार्केट में आपको वही पैसा लगना चाहिए जिसको कि आप थोड़ा सा टेन्योर दे सकें, मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम कम से कम 10 साल। 10 साल के बाद में ही आपका जो लॉस का फैक्टर होता है वो जीरो हो जाता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये हो गया। वहीं पर हम गोल्ड का मूव अगर देखें तो गोल्ड का मूव मैं 4 साल का कम से कम लूंगा। इसलिए लूंगा क्योंकि इस समय सिंडोज कुछ ऐसे बन रहे हैं कि ये देखना, गोल्ड का भी मूव देखना जरूरी है, इक्विटी वर्सेस गोल्ड का। क्योंकि क्या होता है कि इन्वेस्टर जो होता है ना, सेंटिमेंट से भागता है। वो सेंटिमेंट से भागता है मींस आजकल तो कम हो गया है क्योंकि लोगों को डिजिटली जानकारी ज्यादा मिल जाती है। लेकिन पहले के टाइम पर क्या होता था, लोगों ने रिटर्न देखा तो एक शेख चिल्ली के सपने पाल लिए, यार मैं रातों रात मेरा ये हो जाएगा। हकीकत और यथार्थ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये चर्चा का विषय काफी लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन उतना लंबा वीडियो मैं करना नहीं चाहता हूं। तो यथार्थ में आप इन्वेस्टमेंट करिए। इक्विटी का मूव आपको हमने बता दिया है, ठीक है ना। अगर 72,000 है, वहां से आपका 25,000 या 30,000 पॉइंट गिर जाता है तो वही आप 55-60 पर ही जाकर के रुकोगे, 75,000 से, ठीक है, 60,000 पर जाकर के रुकोगे। इन केस अगर हैवी फॉल होता है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तैयार रहना बहुत जरूरी है। तैयार अगर आप रहोगे तभी आप जुगाली टॉक्स के व्यूअर या सब्सक्राइबर हो आप। क्यों? क्योंकि ये वोलेटिलिटी के लिए हमने हमेशा अपने माइंड को मेकअप करके रखना है। दूसरा, महंगाई का सबसे बड़ा हैच होता है गोल्ड। गोल्ड के मूव को देख लेते हैं। 2004 में गोल्ड का 10 ग्राम का रेट था। 10 ग्राम को मैं डिफाइन कर दूं, 10 ग्राम क्यों ले रहे हैं। एक तोला, पहले तोला तोला लोग बोलते थे, लेकिन आज 10 ग्राम को ही तोला बोल रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 11 ग्राम 8 देसी ग्राम को ही एक तोला बोलते हैं। जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा, पहले एक बड़े वाला सिक्का आता था, सिल्वर वाला भी जो सिक्का आता था, गिलेंट जिसको बोलते हैं, वो सिक्का आता था, ठीक है ना। हमारे यूपी में तो उसको अपना गिलेंट ही बोलते हैं, इसको कौन सा मिक्स्ड धातु बोलते हैं जिसका ये सिक्का बनता है। पहले आता था एक जो ब्लैक कलर का, थोड़ा सा ब्लैक हो जाता था, ठीक है, ओके। तो 5,850 था 2004 में आपका गोल्ड, 7200 हुआ है 2005 में, 10,800 हुआ है 2007 में और 12,500 हुआ 2004 में। तो भाई साहब आप देखिए कि 2004 से लेकर के 2008 में इसमें 12,500 का मूव सीधे दिखा दिया है। अब आपका ये 72-74 पर गया है 2005 में, तो आप ये मान करके चलिए कि सीधी सी बात है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो वर्ल्ड के सिंडोज बन रहे हैं, जो देश के सिंडोज बन रहे हैं, देश में स्टेबल गवर्नमेंट अगर आई तो ठीक है, थोड़ा सा होगा, लेकिन इंटरनेशनल रेट भी तो गोल्ड का चलेगा चलेगा। क्योंकि मैक्सिमम आरबीआई जैसी जो भी उनके सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा एक आरबीआई है, सभी आज के टाइम पर गोल्ड को मतलब जो है हैज करना शुरू कर रही हैं। अब कई सारे व्यूअर्स ये बोलेंगे, जो न्यूअर्स है अभी जिन्होंने स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग, बोला सर अभी इक्विटी में लगाए थे, अब आप बोल लो गोल्ड के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये, मैंने बोला है कि 5 से 10% एक्चुअली आपका एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए। आप सबसे बड़े लकी आदमी हैं दोस्तों मेरे, जो कि नए हैं,
उनको आप देखिए कि अगर आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपका आ रहा है वो 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम जिसकी जैसी कैपेसिटी, अब कोई ये नहीं बोल सकता यार मेरा 5,000 7,000 की मेरी कैपेसिटी नहीं है या मेरी 7,000 की कैपेसिटी नहीं है, ऐसा आप बोल रहे हो तो आप मेरे ख्याल से आप जुगानी टॉक्स को और मेरे को अंधेरे में कर रहे हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हैच आपको बनाने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 500 ग्राम सोना एक साथ में ले लें, आप 50 ग्राम सोना एक साथ में ले लें, आप 10 ग्राम भी एक साथ में ले लें, आप 2 ग्राम तो ले सकते हैं, 1 ग्राम तो ले सकते हैं, सरकार आपको उतना मौका दे रही है। और उसमें क्या होता है कि आपको 2-2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिल जाता है और उसके बाद में क्या होता है आपका जब मेच्योरिटी होती है तो उसके बाद में इस टाइप का मूव होगा। अगर आप देखते हैं कि मेरे पास 10 साल या उससे ज्यादा का होराइजन है, 20 साल का होराइजन है, तो मेरे ख्याल से आपको एक छोटी सी पोजीशन बनाने में कोई भी बुराई नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालता हूं 5,850 को, तो आप ये मान करके चलिए 10 गुना तो आपका ऐसे ही हो गया 10 सालों में हो गया, ठीक है ना। नहीं सॉरी, 5,850 हो गया आपका 2004 में था, तो 2024 में कितना गया है ये आपका आपका गया है इस समय सोना कितने में 74,000 मान करके चलो। तो 5,850 का अगर आप कर देते हो 12 पंच 60 12 96, मतलब 13 पचे 65 13 104, ठीक है ना। तो ये मान करके चलिए तकरीबन 13 गुना आपका सोने का मूव हुआ है 20 सालों में, कितना 13 टाइम्स, ठीक है। वहीं पर सेंसेक्स का आपका मूव हुआ है जो 6,250 इंटू आपका कितना 75,000 पे चला है, तो 13 छके 78 12 छके 72 12 दूनी 24, करेक्ट 12 गुना बढ़ा है 20 सालों में आपका सेंसेक्स जो बढ़ा है, ठीक है ना। तो 12 गुना 20 सालों में इसने दिया है और इसने दिया। अगर वहीं आप एफडी में रखते तो 8 साल की उस समय 5 नहीं 2005 में, हाँ 8 साल 7.5 महीने के आसपास थी, तो 2 गुना वो हुआ था 8 साल में। अगले में तो पीरियड बढ़ता गया, फिर भी मैं मान लेता हूं 4 गुना, तो 4 गुना और 2 मान लो, तो मतलब 6 गुने के आसपास आपको एफडी में मिलता। तो ये आपका जो मूव हुआ है ना, तो 5 गुना 6 गुना के आसपास एफडी में मिलता, ठीक है ना। 12 गुना आपको इक्विटी में मिलता, 13 गुना आपके गोल्ड ने मूव किया है। तो इतना जो आपका, अब इक्विटी क्या है काफी ज्यादा वोलेटाइल है, आप भी जानते हो इक्विटी काफी वोलेटाइल है, ठीक है ना। बट गोल्ड उतना वोलेटाइल नहीं है, गोल्ड का भाव कहीं पर भी जाने वाला है। मेन बात क्या हो रहा है, गोल्ड का भाव कहीं जाने वाला नहीं है, यहाँ पर कर रहा है। अब दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर स्मॉल कैप ने 10 साल में ही 6 गुना 7 गुना कर दिया। यस, मिड कैप और स्मॉल कैप ने 5 गुना से 10 गुना किया है, ये बात आपकी बिल्कुल श्योर है। लेकिन 20 सालों का मूव अगर देखा जाए तो वो भी तकरीबन आप मान करके चलो कि ठीक है। अब आप देख लो, रिस्क एपेटाइट आपका है, पैसा आपका है, आपको किस लिहाज से जाना है। लेकिन यही है कि हर क्लास में अगर आप थोड़ा थोड़ा करते हो ना, तो थोड़ा सा बीपी वगैरह शुगर वगैरह अगर आपका नॉर्मल रहेगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि 20 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है, ठीक है ना। और छोटा छोटा ही इन्वेस्टमेंट करना है, हर गोल वाइज आपको डिफाइन करना है। मैंने आपको हमेशा ये बोला हुआ है, कॉपी पेन उठा करके रखोगे, आप अपने आप को नोट करोगे, फिर उसके बाद में लोकेट करोगे, फिर उसके बाद में अगर आप मियाँ बीवी हो तो राय सलाह करोगे, परिवार में राय सलाह करना है परिवार में राय सलाह करो, फिर उसके बाद में इन सारे काम को करना आपको मस्ट है। अगर आप इनको करते हो तभी आप जाकर के फिर आगे बढ़ पाओगे। आगे बढ़ पाओगे मीन्स थोड़ा सा दूरदर्शिता आपको दिखानी ही पड़ेगी। अगर आप इस दूरदर्शिता को नहीं दिखाते हो तो कहीं ना कहीं फिर ये है कि वही होगा कि जैसे हमारे यहाँ पर मैंने एक बार आपको एग्जांपल देकर के बताया था, बहुत सारे ऐसे ऐसे जमींदारी प्रथा वाले लोग थे कि जिन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया अपना, गंवाने के बाद में आज उनकी अगली पीढ़ी सफर कर रही है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमने काम नहीं करना है और ना ही अपने आप को तकलीफ में देना है, ना ही आने वाले समय में परिवार को तकलीफ देना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है जब हमारे हाथ पैर थक जाते हैं। अब हाथ पैर आपके कब थकेंगे, जब आपके पूरे परिवार को थक जाएंगे, जिनके साथ आपने बचपन खेला है गुजारा है ना, वो भी कभी 60 का आंकड़ा पार करेंगे, ठीक है ना। 60 पर वो भी जाएंगे और 60 के बाद में फिर थोड़ी सी मुश्किल होनी उस समय शुरू हो जाती है। उस समय आप खुद स्ट्रांग रहेंगे तो आप साथ में लेकर के चल पाएंगे और बुढ़ापा आपका पूरे परिवार का अच्छे से कटेगा, ये मेरा मानना है, ऐसा सोच है। क्योंकि दूरदर्शी सोच रखना बहुत जरूरी होता है। आज के टाइम पर आप अपना समय, आप अपना पैसा, आप अपना ताकत, आप अपनी एनर्जी वो आप लगा रहे हो, तब आप कमा रहे हो। तो आप उन चीजों को आप सोचो समझो। जुगानी टॉक्स को अगर आप देख रहे हो
तो मेरे ख्याल से तभी आपका ग्रोथ संभव है। दूसरी चीज क्या है, देखो यार मैंने पहले बता दिया है कि ये थोड़ा सा क्या है, भलाई का काम है, और भलाई के काम में तब जाकर के ऐसी ऐसी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स आती हैं, आपकी मूव्स आती हैं, आपकी ये चीजें आती हैं, और सवेरे सवेरे आपको जगाना पड़ता है, सवेरे सवेरे आपके साथ मेहनत करनी पड़ती है। तो इन सारी चीजों के लिए आपका भी कुछ दायित्व तो बनता है मेरे भाई, और वो दायित्व तो आपका यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें, क्योंकि आजकल आईपीएल का और इसका जमाना चल रहा है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अगर आप शेयर कर रहेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो इलेक्शन और इसमें भी लोग उलझे रहेंगे, फिर बाद में बोलेंगे अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है ना, कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता, कोई भी हमारे आप पे काम नहीं आता, चंद दिन के लिए वो आते हैं, तो अपने आप की अपनी रोजी रोटी, अपनी कमाई, अपना निवेश, उससे आगे बढ़े। थैंक यू।